मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज की मेहमान का नाम पूनम सप्रा, जिन्होंने अनेक पुरस्कार जीते हैं और अपना नाम, अपने परिवार का नाम, ग्वालियर शहर का नाम रोशन किया है। और इनका कहना है हुनर की कोई उम्र नहीं होती। तो चलिए आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराएं और जाने वो पुरस्कारों की लंबी श्रृंखला कब और कैसे जीती। तो मैडम, अपना परिचय हमारे साथियों को दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। मैं मिसेस पूनम सप्रा, मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस 2018, प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश एंड पीपल्स चॉइस अवार्ड। जी। आई एम अ फैशन डिजाइनर बाय प्रोफेशन, बोर्न एंड बॉट अप इन नासिक, महाराष्ट्र। हाँ जी, नासिक महाराष्ट्र। मैंने अपनी एजुकेशन बीटी वहीं से पूरी की? हाँ जी, बीटी से किए, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एग्जामिनेशंस जी, औरंगाबाद एंड मुंबई बोर्ड। ठीक है। मैं एक लेक्चरर हूँ। आई एम अ फैशन डिजाइनर बाय प्रोफेशन। ओके। सोशल वर्कर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ जी, एक मोटिवेटर हूँ और एक इन्फ्लुएंसर हूँ। जी मैडम जी, पुरस्कारों की एक लंबी श्रृंखला हाँ जी आपके व्यक्तित्व के साथ जुड़ी है जी। तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत आप ये समझिए प्रताप जी, जब मेरी दो बच्चे हैं जी। मेरा बेटा है, ही इज अ पायलट। अच्छा। और हाँ जी, और बेटी है जो अभी बीबीए ऑनर्स कर रही है। तो जब बिटिया हुई करीबन 2 साल की थी, तब से लाइफ की शायद शुरुआत हुई है। अच्छा। जैसे लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है। जी हाँ। तो मुझे लगता है कि मेरा अस्तित्व शादी के बाद ही बना है। अच्छा जी जी। मतलब मुझे लगता है कि लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद लाइफ रुक जाती है, पर मुझे लगता है कि लाइफ शुरू होती है शादी के बाद। और वो एक अल्प विराम, मतलब लोग उसको फुल स्टॉप देते हैं, मैंने उसको एक अल्प विराम के साथ शुरू किया है। जी जी जी। और अभी तक वो सफर जारी है। जी, मतलब आप ये समझिए कि तब मैं NIFD में पढ़ाती थी। मैंने करीबन 6 साल, हाँ जी 6 साल काम किया है NIFD में जी। वहाँ पे सीनियर लेक्चरर थी मैं जी। उसके बाद फिर NIFD जब छोड़ा, बच्चों के लिए छोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो गुरु होते हैं बच्चों के लिए वो माँ बाप होते हैं। मेरे लिए भी है। और आज जो मैं हूँ उनका पूरा श्रेय उन्हीं को है जी, जी, तो वो कहते हैं ना, गुरु बिना गति नहीं जी, जी, तो बस बच्चों को वो पूरा अटेंशन देने के लिए मैंने जॉब छोड़ दी। ठीक है। और एक दिन ऐसे ही फेसबुक स्क्रॉल करते हुए मैंने मिसेस इंडिया का पेज देखा। ओके। और मैंने वो एक फॉर्म था उसमें जो फिल किया जी। मुझे लगता है जैसे वो कहते हैं ना कि हर औरत के ऊपर एक क्राउन होता है जिसकी विजिबिलिटी नहीं होती, हिडन क्राउन होता है। अच्छा। तो उस हिडन क्राउन को मिसेस इंडिया के थ्रू विजिबिलिटी मिली है। अच्छा अच्छा। और मैंने वो फॉर्म फिल किया और उस फॉर्म के बाद वहां से सिलेक्शन हो गया जी। और दूसरे दिन मुझे कॉल आ गया कि मैम यू हैव बीन सिलेक्टेड। करीबन 5000 कंटेस्टेंट्स, 5000 कैंडिडेट्स। उसके अंदर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो NRIs अपने रहते हैं। जी हाँ जी, दे ऑल वर एलिजिबल जी जी टू अप्लाई। यस, कनाडा से भी थे हमारे पास, लंदन से भी थे। तो उसमें आप शॉर्टलिस्ट हो गई? उसमें 50 शॉर्टलिस्ट किए थे, जिसमें से मैं एक थी। ठीक है। 50 के बाद 25 हुए। 25 के बाद 5 थे, जिसमें से मुझे 2 अवार्ड्स मिले नेशनल लेवल पे। उधर फर्स्ट 5 में आप आ गए? हाँ जी। अच्छा। तो उसमें था, एक तो था प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश, और दूसरा था पीपल्स चॉइस अवार्ड, पीपल चॉइस। उनके यहाँ मतलब एक श्रृंखला थी जहाँ पे हर इंसान, राइट फ्रॉम कैमरामैन तो जितने उनके ऑडियंस मौजूद थे वहाँ। हाँ जी। अच्छा। तो मुझे आप समझिए कि करीबन 98% वोट मिले होंगे कि शी शुड बी अवार्डेड। राइट 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 राइट। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपका मतलब बिहेवियर बहुत मैटर करता है। तो मुझे लगता है ग्रैटिट्यूड लाइफ में एक चीज है जिसको मैं हमेशा कैरी करके चलती हूँ। वो लोगों को पसंद आया? बिल्कुल बिल्कुल। और आपको ऑनर किया गया? हाँ जी। उसके बाद मुझे लगता है, जैसे लोग कहते हैं ना कि हमेशा लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं तो कहते हैं कि आपने बहुत सफर किया होगा। जी जी जी। तो मैं कहती हूँ वो इंग्लिश वाला सफर ना करते हुए मेरा ये हिंदी वाला सफर, जर्नी, हाँ जी, जो सफर जो शुरू हुआ। अच्छा। और वो अभी भी चल रहा है जी। और मैं हमेशा कहती हूँ पिक्चर अभी बाकी है मेरे। कितने पुरस्कार अभी तक आपने जीते हैं? लंबी लिस्ट है। बहुत लंबी है, करीबन आई थिंक 52
या 58 होने चाहिए। ओके, मोर देन हाफ सेंचुरी। जी जी, हाफ सेंचुरी तो मान के चलिए जी। अब ये है कि मेरे बच्चे और हस्बैंड कहते हैं कि उन पुरस्कारों के लिए कंप्लीट एक रूम होना चाहिए, क्योंकि अरे वाह क्योंकि अब उनको दीवार भी इतनी लंबी नहीं है कि मैं उसको प्लेस कर पाऊँ। जी जी जी। अच्छा ये बताएं पूनम जी की कामयाबी यूं ही तो नसीब नहीं होती, तो इसके पीछे प्रयास क्या रहा? मैं हमेशा कहती हूँ प्रताप जी कि वो कहते हैं ना कि जिंदगी में जो भी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, जी 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 जी, जो भी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, हाँ हाँ हाँ, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। चर्चित नहीं हुआ, ओके। तो ये जो संघर्ष रहे हैं जी, इन्होंने बहुत मल्टीटास्क करना सिखाया। अच्छा। इन्होंने ये सिखाया कि आप एक टाइम पे बहुत सारे काम इकट्ठे कर सकते हो। जी जी। और जब भी हम कहते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं है, जी हाँ, तो समय अक्सर किसी के पास नहीं होता। अच्छा। समय आपको शेड्यूल करना पड़ता है। ओके। मुझे लगता है जब आप अपने आप को शेड्यूल करते हो, जब आप अपने आप को मैनेज करना, बिल्कुल एक टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, तो मुझे लगता है आप जो करना चाहते हो, यू नो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल भी कहता है आई कैन डू इट। आप अगर इम्पॉसिबल को डिवाइड करोगे तो आई, उसके बाद एम आता है और पॉसिबल आता है, तो आई एम पॉसिबल। अगर गहराई से देखा अगर आप उसको डिवाइड करें तो इट सेज आई एम पॉसिबल। तो मुझे लगता है कुछ भी असंभव नहीं है। अच्छा पूनम जी, कोई ट्रेनिंग, कोई वर्कशॉप आप कंडक्ट करते हैं इस तरह का गाइडेंस देने के लिए जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं? क्या होता है प्रताप जी, जनरली इन चीजों के लिए ना लोग बहुत हाई फीस चार्ज करते हैं। मैडम जी, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जी। लेकिन जब तक वो जेस्ट आपके अंदर नहीं होता कुछ करने का, क्या होता है, हम सोचते हैं हमारे पास ये चीजें कम हैं। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हमारे पास जो है वो भी एक बेसिक नेसेसिटी है और चाहिए उनको। तो मुझे लगता है कि नॉलेज कम्स विद गिविंग। मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है, वो हमेशा कहते हैं कि जितना भी आप ज्ञान बांटोगे उतना आपका बढ़ेगा। अरे वाह। तो मैं इस ज्ञान को सचमुच देना चाहती हूँ। जो नीडी हैं, जिनको जरूरत है, मैं उनको सिखाऊंगी। मैं उनको सब कुछ करूंगी। वो मुझे डीएम में कनेक्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली एक गाइडलाइन जब उनको मिलेगी ना, मैंने आपको बताया गुरु बिना गति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरु कैसे बनते हैं? जो आप लाइफ में एक्सपीरियंसेस गेन करते हो, उसी से आप गुरु बनते हो। लेसन होते हैं। मैंने आपको बताया ना क्या होता है प्रताप जी की लाइफ में क्या करना है ये आपको सब बताते हैं, लेकिन लाइफ में क्या नहीं करना है ये सिर्फ आपको आपकी गलतियां बताती है। होता है। नहीं, गलतियां बताती हैं। और ये गलतियां जब आप लोगों को सिखाते हो तब आप गुरु बनते हैं। अच्छा पूनम जी, इस कामयाबी के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए आप ये श्रेय किसे देना चाहेंगे? देखिए, ये जो कामयाबी है, आज जिस मुकाम पर हूँ जी, आज मेरा अस्तित्व जो है और जो मैं हूँ, सबसे पहले तो मेरे पूजनीय माता पिता जी हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ पे संसार में जन्म देकर मुझे यहाँ पर लाया, आपको संस्कार दिए। आज मैं जो हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले, मुझे ऐसी फैमिली मिली। फिर फैमिली के बाद जो वो फुल स्टॉप जो लोग कहते हैं, वो कॉमा के साथ शुरू हुआ। उसके बाद वो शुरुआत हुई अनिल सप्रा जी से, जिनकी शादी हुई, शुरू हो गई। ठीक है। और सप्रा फैमिली पूरी, क्योंकि उन्होंने सबने मेरे इन लॉज जो हैं, सबने, अनिल जी हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ सुनील सप्रा हैं, विजय सप्रा हैं, रश्मि सप्रा, साक्षी सप्रा मेरी सिस्टर इन लॉज, और मेरे बच्चे रोहन सप्रा जी, रोहन सप्रा और रुचि सप्रा। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि ये वो कहते हैं ना, परिवार नहीं हो साथ में तो आप अधूरे होते हो। तो वो हर जगह रहते हैं मेरे साथ। आज मेरी मदर मेरे साथ है, उनकी साड़ी पहनी है। अरे वाह, क्या बात है। आज वो मेरे साथ बैठी हैं। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा। अच्छा, भविष्य में क्या योजना है पूनम जी? भविष्य में देखिए प्रताप जी, क्या होता है कि अपने स्किल्स को आप कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? मैंने आपको बताया कि सेमिनार्स में जाते हैं। मैं सेमिनार्स में जाते हैं तो वहाँ मैसेज देते हैं आप? बिल्कुल जी। बहुत जगह मुझे लोग जब इनवाइट करते हैं तो मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि आपको वो जेस्ट होना चाहिए। वो आपको कुछ जुनून, पागलपन होना चाहिए एक्चुअली। देखिए, अगर आप में मतलब वो जुनून नहीं होगा ना किसी चीज को पाने का, तो आप कभी पूरा नहीं कर सकता। मेरे फादर साहब कहते हैं कि
जो जिंदगी में कुछ नहीं करते जी, वो कमाल करते हैं। अच्छा, क्या बात है। तो मुझे लगता है कि इस कमाल को करने के लिए जी। बस आपको लाइफ में वो पागलपन, वो जुनून चाहिए कि मैं लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता हूँ, एक दृढ़ निश्चय होना। और जहां तक आप कह रहे हो पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त बहुत कुछ करना है लाइफ में। तो देखिए मैंने मतलब क्या होता है जनरली आजकल जो आर्टिकल्स पढ़ती हूँ मैं, सोशली भी क्या एक्टिव रहती हूँ, मैंने आपको बताया। तो जो ओल्ड एज होम्स हैं जहाँ मैं जाती हूँ जनरली, सोशल वर्क के लिए आप जाते हैं, लोग क्या होता है कि बर्थडे पार्टीज जो होटल वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, मैं प्रताप जी जाती हूँ फॉर सेक कि हाँ बच्चों का सेलिब्रेशन, लेकिन मेरा एक्चुअल सेलिब्रेशन ओल्ड एज होम्स में होता है। लेकिन वो मैं कभी पिक्चर्स पोस्ट नहीं करती जी, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है कि दाहिने हाथ से करूं तो बाएं को भी नहीं पता चले। ओके, तो सेटिस्फेक्शन मिलता है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जी, जब वो दोनों हाथों से मुझे दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मैं आज भी कहती हूँ कि जो मैं हूँ मैं सिर्फ दुआओं से हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो किसी की भी कोई भी, वो कहता है ना, कभी कभी मम्मी से बात होती है तो वो बुरी नजर के बारे में कहती हैं कि तुमको लगे नहीं, तो मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि मम्मा दुआएं बहुत बड़ी हैं, दुआएं बहुत, और मैंने वो बहुत कमाई हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों ये थी पूनम जी से मुलाकात। मुझे उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी, और अगले अंक में हम एक नए मेहमान के साथ मिलेंगे। अब मैं आपकी तरफ से, ग्वालियर क्रिएशन की तरफ से पूनम जी को धन्यवाद बोलता हूं, और इतनी अच्छी बातें इन्होंने शेयर की। निश्चित ही आप भी अपनी जिंदगी को एक नया आयाम देंगे पूनम जी की बात मानकर और इनसे संपर्क साध कर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।